दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम 70+ MCQ डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पोंटा नामक आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों जो पोंटा नामक आभूषण है दोस्तों वो पैर में पहना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दैनिक पत्र बद्री विशाल कहाँ से प्रकाशित होता है। तो दोस्तों दैनिक पत्र है जो बद्री विशाल वो हरिद्वार से प्रकाशित होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ है। तो दोस्तों पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय है अल्मोड़ा में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्धकुंभ का मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है। तो दोस्तों अर्धकुंभ का मेला उत्तराखंड में लगता है हरिद्वार में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से हैस्को संस्था के संस्थापक कौन हैं। तो दोस्तों हैस्को संस्था के संस्थापक हैं अनिल प्रकाश जोशी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान निम्न में कौन सा है। तो दोस्तों उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है जो वो है नरेंद्र नगर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में तांदी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो तांदी नृत्य होता है दोस्तों वो जौनसार क्षेत्र में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिशन गंगा शोध संस्थान स्थित है। तो दोस्तों मिशन गंगा शोध संस्थान रुड़की में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। तो दोस्तों जो प्रथम दैनिक समाचार पत्र है वह है पर्वतीय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जसपाल राणा निम्न में से कहाँ के निवासी थे। तो दोस्तों जो जसपाल राणा थे दोस्तों वो टिहरी गढ़वाल के निवासी थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उजली होली का संबंध किस जनजाति से है। तो दोस्तों उजली होली का संबंध है थारू जनजाति से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिडम्बा धाम किस जिले में है। तो दोस्तों जो हिडम्बा धाम है दोस्तों वो चमोली जनपद में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य का एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य का एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय है दोस्तों भोवाली में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है। तो दोस्तों उत्तराखंड में सबसे पुरानी नगर पालिका है जो वो है मसूरी नगर पालिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 358 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल मिठाई का घर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों बाल मिठाई का घर कहा जाता है अल्मोड़ा को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनजाति किस जिले में पाई जाती है। तो दोस्तों उत्तराखंड में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है उधम सिंह नगर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो दोस्तों 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, 4 नवंबर 2008। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरसिल किस जिले में है। तो दोस्तों हरसिल उत्तरकाशी जिले में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में झीलों की नगरी कहा जाता है। तो दोस्तों राज्य में झीलों की नगरी कहा जाता है
नैनीताल को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुष्करनाथ मंदिर कहाँ है। तो दोस्तों जो पुष्करनाथ मंदिर है वो बागेश्वर जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेरवुड स्कूल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो शेरवुड स्कूल है दोस्तों वो नैनीताल में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना की गई थी 2002 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों गढ़वाल समाचार का प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1902 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, और गढ़वाली का हुआ था 1905 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी कृति है। तो दोस्तों जो ब्यूटीफुल गढ़वाल है वो रिस्किन बांड की कृति है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंदिरों की नगरी कौन सी कहलाती है। तो दोस्तों मंदिरों की नगरी कहलाती है द्वारहाट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड गठन हेतु उत्तर प्रदेश विधानसभा में पर्चे कब फेंके गए। तो दोस्तों उत्तराखंड के गठन हेतु उत्तर प्रदेश विधानसभा में पर्चे फेंके गए थे 19 अगस्त 1994 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है रानीखेत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का मून माउंटेन कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड का मून माउंटेन कहा जाता है चंद्रशिला को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को दर्जा प्राप्त किया है। तो दोस्तों रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ने दर्जा प्राप्त किया है 7वें ITI का, देश के 7वें ITI कॉलेज का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नृत्य में किसी पर्व या देवता का वर्णन मुख्य होता है। तो दोस्तों किस पर्व में किस नृत्य में देवता का वर्णन मुख्य होता है। तो ये दोस्तों ये होता है जांत्रा नृत्य में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 24 जुलाई 1979 को पृथक पर्वतीय राज्य के गठन हेतु उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई। तो दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी मसूरी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नुनाई मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों जो नुनाई मेला है वो लगता है जौनसार में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दादी अम्मा उपनाम है। तो दोस्तों दादी अम्मा किसका उपनाम है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है हमारा, विषकन्या पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों विषकन्या पुस्तक के लेखक हैं गौरापंत शिवानी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोतीचूर वन्यजीव विहार मोतीचूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो मोतीचूर वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों वो हरिद्वार जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है। तो दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, यह प्रसिद्ध नारा उत्तराखंड की किस प्रमुख क्रांतिकारी ने दिया था। तो दोस्तों यह नारा दिया था श्रीदेव सुमन ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के
महात्मा गांधी ने उत्तराखंड में किसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था कौशानी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस व्यक्ति को विकास पुरुष कहा जाता है? तो दोस्तों विकास पुरुष कहा जाता है नारायण दत्त तिवारी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में पाए जाने वाले ओक वृक्ष की प्रमुख प्रजाति है? तो दोस्तों उत्तराखंड में पाए जाने वाले ओक वृक्ष की प्रमुख प्रजाति है दोस्तों बांज, किरसु और मोरू। ये सभी दोस्तों ओक वृक्ष की प्रजातियां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी राखो आंदोलन किस जनपद से संबंधित है? तो दोस्तों जो पानी राखो आंदोलन है दोस्तों वो पौड़ी जनपद से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की किस जनजाति में मौसमी प्रवास का प्रचलन है? तो दोस्तों उत्तराखंड की जो मौसमी प्रवास का प्रचलन है दोस्तों वो है भोटिया जनजाति में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, झिलमिल ताल स्थित है? तो दोस्तों जो झिलमिल ताल है वो चंपावत जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरु राम राय देहरादून कब आए थे? तो दोस्तों गुरु राम राय देहरादून आए थे 1699 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोक साहित्यकार डॉक्टर शेर सिंह पांगती किस जनपद के रहने वाले हैं? तो दोस्तों जो लोक साहित्यकार डॉक्टर शेर सिंह पांगती हैं दोस्तों वो पिथौरागढ़ जनपद के रहने वाले हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाटू देवता मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो लाटू देवता मंदिर है वो चमोली जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में किस स्थान से तिब्बत नेपाल के साथ व्यापार किया जाता था? तो दोस्तों तिब्बत और नेपाल के साथ व्यापार किया जाता था दोस्तों पिथौरागढ़ से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पलेठी सूर्य मंदिर देखने के लिए किस घाटी में प्रवेश करना होता है? तो दोस्तों जो पलेठी का सूर्य मंदिर है उसको देखने के लिए दोस्तों भागीरथी घाटी में प्रवेश करना होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने प्रथम बार ऋषिकेश हरिद्वार की यात्रा कब की थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने प्रथम बार ऋषिकेश हरिद्वार की यात्रा की थी 7 जून 1915 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है नरेंद्र नगर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पांडुखोली गुफा किस जनपद में है? तो दोस्तों जो पांडुखोली गुफा है दोस्तों वो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है वो है देहरादून में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं का मुकुट रहित राजा? तो दोस्तों कुमाऊं का मुकुट रहित राजा है दोस्तों हेनरी रैमजे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलाश मानसरोवर यात्रा का दुर्गम पड़ाव कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कैलाश मानसरोवर यात्रा का दुर्गम पड़ाव है दोस्तों पिथौरागढ़ में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का दूध का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड का दूध का कटोरा कहा जाता है दूधा तोली को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 19 कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ? तो दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट का गठन हुआ था दोस्तों 27 अक्टूबर 1945 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध वाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों कुमाऊं में स्थित दोस्तों वाणासुर का किला है चंपावत जनपद में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरिद्वार में स्थित सिद्धपीठ मंदिर माया देवी का संबंध है? तो दोस्तों माया देवी का संबंध है दोस्तों
दक्षपुत्री सती से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है अजय पाल को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिपराबामक ग्लेशियर किस जनपद में है। तो दोस्तों जो तिपराबामक ग्लेशियर है वो चमोली जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजकीय औद्योगिक महाविद्यालय कहाँ है। तो दोस्तों राजकीय औद्योगिक महाविद्यालय है भरसार पौड़ी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राजवंश का चिन्ह गाय थी। तो दोस्तों गाय थी दोस्तों चंद राजवंश की चिन्ह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्स गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो दोस्तों जो रॉबर्स गुफाएं हैं वो गुच्छुफानी देहरादून में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ पर लालटेन किस साहित्यकार की कृति है। दोस्तों पहाड़ पर लालटेन है जो वो मंगलेश डगराल की कृति है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च सेंटर स्थित है। तो दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च सेंटर है दोस्तों रानीखेत में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में कौन सा नगर उत्तर भारत का केरल एवं पूर्व का वेनिस उपनामों से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों उत्तर भारत का केरल और पूर्व का वेनिस उपनामों से प्रसिद्ध है ऋषिकेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। सॉरी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हरिद्वार। सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चितई मंदिर परमोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो चितई मंदिर है दोस्तों वो है अल्मोड़ा में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षदेव ओली का कौन सा गांव है। तो दोस्तों हर्षदेव ओली का जो गांव है वो है खेती खान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध है। तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध है टिहरी बांध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, एक हथिया देवाल का मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों एक हथिया देवाल का मंदिर है दोस्तों अलमिया गांव। और ये कहाँ पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि एक हथिया देवाल का मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।